भी है। फिर आता है मोटिवेशन। हमने मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में भी पढ़ा था, कुछ चीजें वहाँ यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? एम्प्लॉयज को इनकरेज करना, उसको इन्फ्लुएंस करना, ताकि वो अपना जो काम है और अच्छी तरीके से करे और दिल से करे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल अल्टीमेटली अचीव हो। ठीक है, अभी मैं मोटिवेशन के मीनिंग में डायरेक्ट इतना डीप जाता नहीं हूँ, सीधा सीधा आपको मेन पॉइंट समझा देता हूँ। मोटिवेशन दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव में एम्प्लॉय जो है बहुत एनर्जेटिक रहेगा, चेयरफुल रहेगा, और ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व रहेगी कि वो अपना जो काम है ना, वो पूरा मोटिवेटेड होकर करेगा। पॉजिटिव होगा जॉब को लेके कि भाई कंपनी मुझे मेरी रिस्पेक्ट कर रही है, मुझे सैलरी भी बराबर दे रही है, मैं कंपनी को अपना समझ के काम करूंगा। ठीक है। और एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन, जहाँ पर वो काम के लिए डिमोटिवेटेड रहेगा, उसका मन नहीं कर रहा है, बस पैसे के लिए आ रहा है, लेजी रहेगा। कोई एक टास्क दिया है तो आराम आराम से कर रहा है, हाँ करता हुआ प्रोडक्टिव वगैरह पूरा उसका खराब रहेगा। मतलब वो कब काम जैसे है, एक काम करने के लिए एक दिन चाहिए तो वो दो दो तीन दिन लग रहा है, तो वो लेस प्रोडक्टिव है। तो ये सब नेगेटिव मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। फिर मोटिवेशन की थियरीज आती है। सबसे पहले मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जो मैस्लो है, अब्राहम एच मैस्लो, इसने बोला कि जो ह्यूमन की नीड्स है, मतलब ह्यूमन एम्प्लॉयज की जो नीड्स है, वो लोवेस्ट से हाईएस्ट लेवल पे जो है इसने एनालाइज किया हुआ है। मतलब एम्प्लॉयज को सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है जो इसकी जो लोवेस्ट जितनी दी गई है नीड नीचे, तो पहले जो है इस पे फोकस करता है एम्प्लॉय, लोएस्ट पे। जब ये पूरी हो जाती है तब आगे बढ़ता है कि अब ये भी चाहिए इसको। ठीक है। ये पूरी हो गई तो आगे बढ़ता है कि अब ये भी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो उसने है ना, मैस्लो ने एनालाइज किया है कि 5 लेवल्स ऑफ नीड्स होती है एम्प्लॉयज की। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स। इसमें उसका क्या होता है, उसको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, कि वो जॉब मिले, उसको जॉब से उसका इतना पैसा आ जाए कि वो घर पर चला सके, अपना अच्छे से रेंट भर सके, और जो है खाना पीना ये सब प्रॉपरली कर सके। ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो इतनी सैलरी इसको मिल जावे कि, यहाँ पर दिया एक दो एग्जाम्पल, एम्प्लॉय वर्क टू अर्न सैलरी फॉर फूड एंड हाउस रेंट, है ना। फिर आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। इसमें क्या होता है कि उसको जो है ना इतना एश्योरेंस होना चाहिए दिमाग में कि जॉब मेरी सेफ है, मतलब मैं कंपनी में इतना प्रोडक्टिविटी ऐड कर रहा हूँ कि कंपनी मुझे नहीं निकालेगी। उसको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है कि यहाँ पर मेरी जो है जॉब फिक्स हो चुकी है, अब मैं अपना जो है घर बार चला सकता हूँ। तो ये उसकी सेफ्टी नीड है। अब उसकी ये नीड पूरी हो गई, उसके बाद उसकी जो है आगे नीड बढ़ेगी सोशल नीड पे। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा बहुत, कि बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी में, जब जाते हैं नए नए, तो उनका फोकस रहता है नहीं मुझे अपना करियर बनाना है, काम करना है, मुझे फालतू की दुनियादारी नहीं करनी है। लेकिन जब एक सेटल्ड हो जाते हैं, वो प्रॉपर सैलरी आती है, उनको जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाती है, अब उनको थोड़ा सा फन भी चाहिए, तो वो वहां पर फ्रेंडशिप पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि अपने जो टीम मेंबर से फ्रेंडशिप किया, थोड़ा बाहर के लिए आउटिंग के लिए गए, तो यहाँ पर अब उसको सोशल नीड भी चाहिए। अब सोशल नीड्स भी उसकी पूरी हो गई ना, तो उसके बाद उसको एस्टीम नीड्स चाहिए। टीम नीड्स में क्या होता है, उसको अब रिस्पेक्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस और रिकग्निशन चाहिए। मतलब जो मेंबर है, टीम लीडर है, उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको अप्रिशिएट करे कि तुमने अच्छा काम किया है। और ये सारी चीजें जो है स्टीम नीड्स में आ गई। फिर लास्ट वाली जो नीड्स है, सारी पूरी होने के बाद एक आखिरी नीड उसकी बचती है, ये सारी अगर हो गई तो वो यहाँ पर पहुंच जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें क्या होता है, उसको ये लगता है कि मुझे जो है ना कंपनी पूरे पोटेंशियल से यूज नहीं कर रही है। मतलब मैं जो है ना ये काम भी हैंडल कर सकता हूँ मैनेजमेंट लेवल का, लेकिन कंपनी ने मुझे नीचे लेवल पे ही रखा हुआ है। मतलब मुझे जो है ना इतने ही टास्क दिए, लेकिन नहीं, मेरे अंदर इतनी स्किल्स है कि मैं वो काम भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अब उसकी ये नीड है कि उसको जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, और जो है उसका पोटेंशियल और अच्छी तरीके से यूज किया जाए, ताकि वो उसका जो है पर्सनल ग्रोथ अच्छा हो। ठीक है। तो यहाँ पर समझना, साइकोलॉजिकल नीड्स से सबसे लोएस्ट नीड्स होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है जो सबसे हाईएस्ट नीड होती है। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है। फिर आता है रूल्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। ठीक है। इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एम्प्लॉय को लगता है अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस बेटर होगी और मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होता है उस चीज की वजह से। सिंपल वर्ड में बोलूं, एम्प्लॉय तब हार्डवर्क करता है जब उसको लगता है कि उसको उसके बदले रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तभी वो हार्डवर्क करता है। अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स इसमें दिए हैं इसकी थियोरी में। सबसे पहला फैक्टर है जो है वैलेंस। तो वैलेंस का मतलब क्या होता है कि रिवॉर्ड की वैल्यू एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो बैलेंस फैक्टर में दिया है कि
एम्प्लॉय को जो है ना रिवॉर्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो वो उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है। सेकंड जो है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि उसका बिलीफ है अगर वो ज्यादा एफर्ट करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। मतलब उसका ये मानना है कि अगर वो ज्यादा एफर्ट डालेगा तो उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। और वो ज्यादा एफर्ट कब डालेगा? जब उसको लगता है कि रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। तो वैलेंस में एक क्या था इम्पोर्टेंट, उसको रिवॉर्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। एंड बिलीफ में उसको ऐसा लगता है अगर वो एफर्ट डालेगा तो उसकी परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होगी। एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय को लगता है कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने से वो बेटर सेल्स कर पाएगा, तो एक्सपेक्टेंसीज की हाई है कि वो प्रैक्टिस करेगा तो सेल्स जो है होगी ही होगी। ठीक है। वैसे ही तीसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो है ना, उसमें जैसे एक एम्प्लॉय है, वो बिलीव करता है कि टारगेट अचीव करा मैंने तो मुझे बोनस मिलेगा। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंटलिटी फैक्टर है। क्या इंस्ट्रूमेंटली फैक्टर में क्या होता है? एम्प्लॉय को लगता है कि अगर मैंने टारगेट अचीव किया तो मुझे उसके बदले बोनस मिलेगा। सिंपली एम्प्लॉयज को लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस किया उसके बाद रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स है रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी में। फिर आता है थियरी एक्स एंड वाई। तो ये थियरी जो है मैग्रेगर्स ने दिया है। इसमें जो है ना सिंपली वो बोलता है कि एम्प्लॉयज है ना दो तरीके से देखते हैं। मैनेजर जो है ना, इसमें मैनेजर के बारे में बात किया है, एम्प्लॉयज के बारे में नहीं। मैनेजर जो है ना, ये मैनेजर एम्प्लॉयज को जो है ना दो तरीके से देखते हैं। एक उसने बोला है तरीका जो है एक्स, और दूसरा तरीका जो है वाई। तो उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। मैग्रेगर बोलता है कि मैनेजर जो है ना एम्प्लॉय को दो तरीके से देखता है, एक्स और वाई। एक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? एम्प्लॉयज काम करना पसंद नहीं करता है। एक्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ग्रेगर है उसको लगता है एम्प्लॉय जो है ना अपने काम को पसंद नहीं करता है। दूसरा, एम्प्लॉय जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। तीसरा, एम्प्लॉय को एकदम स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करने की जरूरत है कि उसने ये काम किया नहीं किया, उसको मॉनिटर करना, बार बार उसको पोक करना कि भाई ये हुआ नहीं हुआ। तो थियरी एक्स के अंदर ये हो जाता है। और थियरी एक्स में चीज है कि एम्प्लॉय जो है सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा हर दिन हर हफ्ते, प्रॉपर तरीके से उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो थियरी एक्स जो है ये अज्यूम करता है। सेकंड, थियरी वाई के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज है अपने काम को इंजॉय करता है। थियरी वाई जो है ऐसा एज्यूम करती है कि एम्प्लॉयज अपने काम को इंजॉय करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्सेप्ट करता है, एम्प्लॉयज क्रिएटिव है और सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैनेजर थियरी वाई अगर फॉलो करेगा तो वो एम्प्लॉयज को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा और फ्री होके बैठ जाएगा। अब उसको टेंशन नहीं है क्योंकि उसको लग रहा है एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर जो मैनेजर है थियरी एक्स को फॉलो करेगा तो उसको टेंशन रहेगा कि भाई ये अपने काम को तो पसंद करता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अवॉइड करता है, तो इसको मोटिवेशन की भी जरूरत है, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज करूंगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वही सेम डायलॉग कमेंट करो, लाइक करो। फिर एक थियरी आती है लास्ट, पिंक्स थियरी ऑफ मोटिवेशन। पिंक्स थियरी मतलब डेनियल पिंक ने ये थियरी दी है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लेना कि पिंक थियरी किसने दी है? डेनियल पिंक ने। इसमें जो है ना, इसमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के तीन फैक्टर दिए हैं। एम्प्लॉय जो है ना इन तीन फैक्टरों से मोटिवेटेड रहेगा। सबसे पहले ऑटोनोमी। ऑटोनोमी फैक्टर्स में क्या होता है? एम्प्लॉय को फ्रीडम दो, है ना, एम्प्लॉयज को अपने तरीके से काम करने की फ्रीडम दो, तब वो ऑटोमेटिकली ही मोटिवेटेड रहेगा। दूसरा फैक्टर है मास्टरी फैक्टर। मास्टरी फैक्टर मतलब एम्प्लॉयज को ना इस तरीके से इन्फ्लुएंस करो कि उसकी इच्छा हो कि वो अपनी स्किल्स को जो इम्प्रूव करे, है ना। उसको फालतू काम मत दो। फालतू है कि हाँ भाई कर रहा है ठीक है ओके, बस ज्यादा अप्रिशिएट भी मत करो, ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपर अप्रिशिएट करो कि तू अच्छा काम कर रहा है, तो ये स्किल्स भी डेवलप कर ले तो और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है पर्पस। पर्पस मतलब एम्प्लॉय को ऐसा लगना चाहिए कि वो मीनिंगफुल काम कर रहा है ना। अभी कोई एम्प्लॉयज है जो समझो बहुत अच्छा है इस चीज में, जैसे समझो सेल्स में बहुत अच्छा है, ठीक है। अब उसको क्या किया है, सेल्स के बजाय क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करने के बजाय उसको जो ऑफिस में है कुछ फाइल्स के काम करने के दे दिया, फाइल्स वगैरह मैनेज करने को दे दिया। तो उसको लगेगा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा। तो यही फैक्टर है पर्पस की, एम्प्लॉयज को जो है ना मीनिंगफुल लगना चाहिए उसका काम, तो उस चीज का ध्यान रखना है मैनेजर को। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया?